राधे राधे सभी भक्तों को हमारा ब्रज चैनल पर आप सबन को स्वागत है। ब्रज की पावन धरा पर यूँ तो हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कारिक घटना घटती रहती है। आज हम ऐसी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ में प्रस्तुत है। ये घटना लगभग सन 1500 ईस्वी की है। उसी घटना पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से यह घटना घटी और किस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण ने साक्षात भक्त को दर्शन दिए। तो ये सन 1500 ईस्वी के समथिंग की बात है और उस समय वृंदावन वास्तविक रूप से वृंदावन था। जैसा अभी आप वर्तमान में आओगे तो वृंदावन आपको वृंदावन कम दिखेगा, आपको बिल्डिंग बन और जितनी गाड़ियाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कार वन। ये एक मेरा सरकास्ट आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आज हम लोगों ने वनों को अतिक्रमण करके वहाँ पर जिस तरीके से वृंदावन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन उस प्राचीन समय में सब कुछ बहुत प्रिय था, मनोरम था और चारों तरफ जो कृष्ण नाम की जो खुशबू है वो दौड़ती हुई थी। चैतन्य परंपराओं को मानने वाले एक गोस्वामी हुआ करते थे जिन्हें जीव गोस्वामी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ये गिरिराज महाराज जिसे गोवर्धन कहते हैं वहाँ पर परिक्रमा करने के लिए जाते थे और ये वहाँ पर परिक्रमा करते थे। 25 किलोमीटर लगभग 7 कोस की परिक्रमा है और उस परिक्रमा को ये पूरा करते थे। ये डेली का इनका नित्य क्रम था। तो इस नित्य परिक्रमा लगाने के बाद ये अपने भोजन पानी जो भी होता था वो ग्रहण करते थे। ये यहाँ से सुबह जाते थे और कुछ खाए पिए बिना ये पूरी परिक्रमा करके तब वापस आते, तब ये भोजन पानी सब ग्रहण करते थे। लेकिन जीवन की अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती। किसी न किसी दिन हम सबको बुढ़ापे का आना तय होता है। तो उसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी भी जीवन के उस सत्य से भी परिचित हुए जब उनका शरीर उनका साथ देने से मना कर गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि वो फिर भी गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चले गए। बड़ी मुश्किल से गिरते लड़खड़ाते वो श्री गिरिराज जी पहुँचे। वहाँ जा कर के वो परिक्रमा देने लगे। अब परिक्रमा देते देते उनका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि उनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था और लड़खड़ाने लगे। जब वो लड़खड़ा रहे थे तो उनके मुख से हर बार श्री कृष्ण निकल रहा था। और भगवान श्री कृष्ण जब भक्त की ऐसी दशा हो तो भला भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कैसे रोक सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनका भक्त किस तरीके से परेशानी में है और वो अपने हट पर डटा हुआ है कि वो परिक्रमा करके ही मानेगा। तो श्री जीव गोस्वामी से चला नहीं जा रहा है। आप उस दृश्य का जरा अवलोकन करें, जरा अपने दिमाग में उसका चित्र बनाएं कि वो क्या दृश्य था। श्री जीव गोस्वामी जी परिक्रमा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से वो थके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापा जो होता है ना, शरीर को कमज़ोर कर देता है। आप सभी भली बातें परिचित हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का भेष बना करके आते हैं। आप उस चित्र का अवलोकन अपने माइंड में करें कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण आए होंगे। उसी ग्वाले का रूप बना करके आते हैं जिस भेष में वो गाय चराया करते थे। आकर के कहते हैं, अरे बाबा तू ई का कर रहा है? तो पे जब परिक्रमा ना लग रही तो काहे को परिक्रमा देने आगो? अरे बाबा कछु ना रखो, बुढ़ापो है, घर को जा भजन करियो घर बैठ के, भगवान वही में खुश है जावे गो, काहे को इतनी परेशानी उठा रहा है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ना लाला, मैं तो परिक्रमा करके ही
जाऊंगो चाहे मेरो दम निकल जावे। अब यहाँ पर एक भक्त और एक तरफ उनके आराध्य श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण बाल स्वरूप में ग्वाला बन करके आए, उनको समझा रहे हैं कि बाबा चले जाओ वापस, लेकिन वो बार बार मना कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण उनकी हट के सामने हार गए तो उनको अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा और आकर के बोलते हैं बाबा कि मैं तुम्हारी जिद के सामने हार गया, लेकिन आप जिस तरीके से परिक्रमा देने आते हो, आपका ये नित्य कर्म है वो टूटेगा नहीं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्री कृष्ण रूपी एक गिरिराज जी की शिला और उसी शिला पर अपने चरण चिन्ह तथा गाय का खुर, उसका चिन्ह, अपनी बांसुरी और एक जो लकुटिया होती है जो ग्वाला स्वरूप आए थे लेकर के, वो उनको दे दी और कहा कि इसे जाकर के आप कहीं विराजमान करिएगा और इसकी 4 परिक्रमा लगाइएगा तो आपकी गिरिराज जी की एक परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा। जो भक्त हैं श्री जीव गोस्वामी जी खुश हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। पर अपने आराध्य अपने प्रभु के दर्शन पा करके उन्होंने वो जो भेंट स्वीकार की उसे लेकर के वो वृंदावन आ गए और निधवन के पास में ही श्री राधा दामोदर जी का मंदिर है, वहीं पर उन्होंने उसे विराजमान किया। आप जब भी वृंदावन आते होंगे तो शायद बांके बिहारी जी निधवन के दर्शन करके आप लौट भी जाते हों। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो श्री राधा दामोदर जी के दर्शन नहीं कर पाते। तो आपको आज भी वहाँ पर प्रभु जी के द्वारा जो 4 भेंटें दी गई थी, अपने चरण चिन्ह, गाय का खुर, बंसी और लकुटिया, ये आज भी उस शिला के साथ में विराजमान है और आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये सच्ची घटना है। जब जब भक्तों ने अपना हठी रूप अपनाया है तो भगवान श्री कृष्ण को मजबूरन आना ही पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भाव से मुझे जल फलम पत्रम तो यज, ये अगर आप मुझे अर्पित करते हैं तो मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को आपकी ये जो धन संपत्ति है ये नहीं चाहिए, वो तो भाव और प्यार के भूखे हैं, आप उनको भक्ति दे करके खरीद सकते हैं। ऐसे ही श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अब उनके वास्तविक स्वरूप में आने पर मजबूर किया, उनके दर्शन किए। आप जब भी वृंदावन आए तो श्री राधा दामोदर जी के दर्शन जरूर करें और जो फल है गिरिराज जी का वो 4 परिक्रमा दे करके जरूर प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।